अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अपेक इंटरप्राइजेज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई इशू है या आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई इशू है उस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप काइंडली उस पर मुझे नीचे कमेंट करें, गेट स्किल पे मैसेज कर दें, रब्ता कर लें। बाकी मेरी अपनी कंपनी की वेबसाइट मौजूद है, आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम चलते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसको चलते हैं। तो उसके लिए हमने फाइल पे क्लिक किया, उसको ओपन करते हैं। सॉरी, अभी हमने उसको ओपन किया। तो ओपन करने के बाद हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आ गया। इसको हमने खोल लिया। खोलने के बाद हमने इसमें ये देखिए जी, मेन पे क्लिक किया। मेन को डबल क्लिक करते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम खुल के सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था जो हमने इस पे पहले बनाया था। तो अब हम इससे आगे चलते हैं, जो कि हम इससे आगे आगे बनाएंगे कि इससे आगे हम अपने क्या क्या करना है। तो अभी इसके हम पढ़ते हैं ये जो टाइमर के फंक्शंस हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप इसकी इनपुट्स को आउटपुट को ऑन कर सकते हैं। तो अभी इसमें हम एक ऐड करते हैं नया नेटवर्क ऐड करने के बाद जी अब हम चलते हैं अपने स्टेप। अभी हमारी ज़रूरत नहीं होगी, बिट इंस्ट्रक्शन आपने ये चेक कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे सेट का भी कुछ इसी तरह का ही फंक्शन है। ये जो नेटवर्क 2 है, इस तरह का ये मैं सेट का आपको एक समझा देता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए भी हमने पहले एक x2 यूज़ कर लेते हैं कि x2 आती है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो सेट का फंक्शन आता है। सेट में हम इसको जनाब y2 को ही ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और नेटवर्क ऐड करते हैं और इसमें हम लोग जो है वो लगाते हैं x3 को। x3 आती है और x3 के बाद हमारा जनाब आ जाता है रीसेट का। ठीक है, तो रीसेट के लिए अब हमने यहाँ पे लगा दिया y2, दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो है वो थोड़ा सा समझाता हूँ प्रोसीजर कि ये कैसे चलता है। अब देखें जी, हमने x2 को जब मैंने ऑन किया है तो मेरी जो है वो y2 ऑन हो गई है। ये आपके सामने है, y2 ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब बेशक x2 ऑफ भी हो जाती है तो y2 ऑन रहेगी। ये एक लैच हो गई है। ये लैच इसी तरह ही हुई है जिस तरह हमारी ये x0 लैच होती है। ठीक है, कि x0 चली भी जाए तो ये रहेगी ही। ठीक है, अब इसको बंद करवाना है या रीसेट करवाना है। तो रीसेट करवाने के लिए क्या होगा, अब सेट में क्या रीसेट है, सॉरी पहले इसमें नेटवर्क 2 में बता दें। तो नेटवर्क 2 में रीसेट क्या है कि हमें यहाँ पे एक नॉर्मली क्लोज डालना पड़ेगा x2 का, जो कि इसको बंद करवा देगा। ठीक है, इसी तरह ही हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब इसको रीसेट करने के लिए हमने दूसरी कमांड यूज़ की है x3 की, कि दूसरी इनपुट आए तो वो इसको रीसेट करवा दे। तो उसके लिए हमें जब x3 आएगी, अब मैं x3 को ऑन करता हूँ। जैसे मैंने x3 को ऑन किया तो ये मेरी इनपुट रीसेट होगी। और अब जो है आपका ये रीसेट नहीं हुई क्योंकि इसके लिए हमने रीसेट का कमांड यूज़ नहीं की थी। अब इसकी रीसेट को भी हम x3 से ही कर देते हैं कि x3 से ही ये इसको भी रीसेट कर दे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डालते हैं, इसमें नॉर्मली जो है क्लोज का पॉइंट डालते हैं और इसको डालते हैं x3 से। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ही बिट से इसकी दोनों को करवा के दिखाता हूँ लैच। देखें जी, x0 जो है वो हमारी ऑन हो गई है। ठीक है, अब हमारी जो है x2 ये भी ऑन हो गई है। ठीक है, अब हम x2 को ऑफ़ कर दिया है और इसकी x1 को भी ऑफ़ कर दिया है। लेकिन अब देखें कि y0 भी ऑन है और y2 भी ऑन है। और अगर यहाँ पे आप ये देखें, जहाँ पे इसकी आउटपुट है यहाँ पे भी हमारी ये दोनों ही आउटपुटें ऑन है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब इसको बंद करवाना है। तो अब जैसे ही x3 आएगी तो ये x3 जो है ये y0 को भी और y2 दोनों को ही बंद करवा देगी। और इसको मैंने ये ऑन किया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों बंद हो गई हैं और ये दोनों भी बंद हो गई हैं। यहाँ पे आपको उसकी डिजिटल, और यहाँ पे सिर्फ आपको x3 एक डिजिटल इनपुट आते हुए नज़र आ रही है कि x3 डिजिटल इनपुट आ गई है।
ठीक है, तो ये इसका एक थोड़ा सा सिनेरियो था। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके आगे, और इससे आगे का जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें एक तो ये है जी अल्टरनेटिव आउटपुट का ऑप्शन है, ठीक है। ये आगे अभी फ़िलहाल इसकी समझ नहीं है, यहाँ पे आएगी, इसको मैं आगे जाके बताऊँगा। दूसरा जी, इसमें बैच रीसेट का फंक्शन है। बैच रीसेट में क्या है कि आपने पूरा एक फार्मूला लगाते हैं कि आपकी ज़ीरो से लेके और Y5 तक की तमाम आउटपुट जो हैं वो ऑन हुई होती हैं मुख्तलिफ इनपुटों से, तो वो पूरा एक बैच बना होता है। पूरे बैच को रीसेट करवाने के लिए ये यूज़ की जाती है। ये आगे जब हम डिजिटल का सारा कंबाइन आपको करूँगा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे छोटा सा, तो उसमें इसको यूज़ करके मैं आपको फिर दिखाऊंगा। अच्छा, आगे चलते हैं, हम टाइमर आ जाते हैं। टाइमर में हमारे पास 3 तरह के टाइमर हैं, जिनमें एक टाइमर है डिले ऑन का, जो ऑन करवाने से पहले, जो TON है। मैं इसको पहले यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ X4 के साथ, ठीक है। अब X4 में क्या है जी, हमारा जो टाइमर है वो सबसे पहला टाइमर है हमारा डिले ऑन का। अच्छा, अब डिले ऑन का टाइमर क्या फंक्शन करता है? डिले ऑन का टाइमर फंक्शन ये करता है कि आप की जब इसको इनपुट आएगी तो ये उतने टाइम के बाद अपनी आउटपुट को ऑन करवाएगा। यहाँ पे तो आपने देखा कि आउटपुट फौरी ऑन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ टाइम के बाद उसको आउटपुट को ऑपरेट करवाएगा। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो है, तीनों ही मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि फिर आसानी हो जाए आप लोगों को समझने में भी। इसको हम कर देते हैं X5 से, और ये आ गई हमारी X6 आ जाएगी, यहाँ पे हमारी X6 आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, X5 के आगे हम लगा देते हैं ऑफ डिले का, और इसके साथ लगा देते हैं पल्स डिले का। अच्छा जी, X4 ये करता है कि TON टाइमर ऑन क्या करता है? ये करता है कि जब आपकी इनपुट जब आएगी तो उसकी आउटपुट को ये उतने टाइम के बाद ऑन करवाएगा। अच्छा, दूसरा जो है टाइमर ऑफ क्या करता है कि वो ऑन करवा के रखेगा जब तक आपकी इनपुट आ जाती है, या आपकी इनपुट नहीं भी आती तो ये उसको ऑन करवाएगा। लेकिन जब आप उसकी इनपुट ऑफ करेंगे, आपकी इनपुट ऑफ होती है, तो वो उसके ऑफ होने के उतने टाइम के बाद उसको ऑफ करेगा, ठीक है। और जो पल्स है, ये पल्स ये है कि जैसे ही आपकी इनपुट आएगी ये उसको उतने टाइम के बाद ऑन करवा देगा। आपकी इनपुट ख़त्म होगी तो उसके साथ ही इसको भी ख़त्म कर देगा। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका ये है कि ये आप टाइमर देख लें 1 सेकंड का है, और ये T0 इसका टाइमर का डाटा रजिस्टर है, और TV0 इसकी टाइम की वैल्यू जो एग्जिस्टिंग चल रही होगी वो होगी, और PT में जो वैल्यू दी जाएगी वो वैल्यू होगी जो हमारा जितने देर के लिए हमने टाइमर चलाना है। अच्छा, ये टाइमर 1 सेकंड का है। अगर आप इसे कम सेकंड का या मिली सेकंड में करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये 100 मिली सेकंड और 10 मिली सेकंड का 2 रेजोल्यूशन में आपको ये मौजूद होगा, ठीक है। अब हमने 1 सेकंड का किया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डाटा रजिस्टर लगा देता हूँ V0, यहाँ पे डाटा रजिस्टर लगा देता हूँ V1, यहाँ पे लगा देता हूँ V2, ठीक है। और T0 यहाँ पे कर देते हैं T1, और यहाँ पे कर देते हैं T2। अच्छा, अब हमने ये डाटा रजिस्टर इसके चेंज कर दिए, यहाँ पे X4, X5 और X6 है। अभी इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ऑन करके चला के चेक करते हैं जी। अब देखें जी, मेरे पास X0 आती है तो मेरी आउटपुट जो है वो ऑन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम यहाँ पे 0 दिया गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसके टाइमर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 10 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको 10 सेकंड का टाइम दिया तो मेरी आउटपुट बंद है, इनपुट आ रही है और मेरा टाइमर चल रहा है, और ये सेकंड्स का टाइमर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने मिली सेकंड में नहीं रखा हुआ। अब 10 सेकंड पूरे हुए तो मेरा टाइमर ऑन हो गया। इसी तरह अब दूसरा जो है इसको हम रख देते हैं 5 सेकंड का, ठीक है, बल्कि इसको भी 10 करते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। इसको भी हमने 10 कर दिया, और V2 को भी हमने 10 कर दिया, ठीक है, ताकि 10 सेकंड तक में हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी को ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी ऑन करते ही ये मेरी ऑन हो गई है। अब ये ऑन ही रहेगी। कब तक ऑन रहेगी? जब तक मैं इसको बंद नहीं करता, उसके 10 सेकंड के बाद ये बंद होगी। अब देखें, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अब भी ये मेरी ऑन है, लेकिन अब ऑफ़ हो गई है तो अब इसका टाइमर चल पड़ा है।
अब ये टाइमर 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये आउटपुट जो है वो मेरी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए मेरी बंद होगी और ये टाइमर भी मेरा रीसेट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये तीसरा है, तीसरे में पल्स है, जैसे ही मैंने ऑन किया ये ऑन हो गई है। ठीक है, और 10 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगी। और इसका क्या है, इसको जैसे ही अब मैं बंद करूँगा तो वो बंद हो जाती है। ठीक है, अब इसने अपना टाइम पूरा किया, ये भी बंद हो गई। तो इस टाइमर के रिलेटेड अब आपकी एप्लीकेशन या ऐसा कोई आपकी ज़रूरत होती है फील्ड की कि जहाँ पे आपको ये टाइमर यूज़ करने पड़ सकते हैं, तो वहाँ पे एप्लीकेशन के लिए ये होता है। सम टाइम हमें कोई मोटर्स, कोई लाइट्स जो होती हैं वो करवानी पड़ती हैं, फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो आ जाए लाइट, एक अलार्मिंग की लाइट आती है, अलार्म आ जाए, उसको हम रीसेट कर दें, बंद भी कर दें, तो वो उसके इतनी सेकंड के बाद जाके बंद हो के नॉर्मलाइज हो गया था वो तब बंद हो, और अगर उसी दौरान फिर आ जाए तो वो लाइट ना ही बंद हो। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए हमें ये यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर दोस्तों आपको इसमें से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकें, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा लोग इस पर कमेंट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा लोग इस पर मेरी इस्लाह भी करेंगे, कुछ चीज़ें पूछेंगे। आप लोगों को बताने से मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो बेसिकली हमारा मकसद एक दूसरे के नॉलेज में इजाफा करना ही है। तो काइंडली आप सब लोग ताउन करें और दुआओं में याद रखें। आप सब लोगों को रमज़ान करीब बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। अल्लाह हाफिज़।